तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत बिहार की सियासत में बिल्कुल फिट बैठ रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की कोशिश 2020 से ही कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार बीजेपी को गच्चा दे जाते हैं। हर बार नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन जाते हैं और फिर बीजेपी को नीतीश कुमार के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। इस बार भी बीजेपी ने नीतीश के साथ खेला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और सबसे पहले तो नीतीश कुमार की सीटें ही कम की गई, क्योंकि अभी तक लगातार ये रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में रखा गया। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी उनकी पार्टी, लेकिन इस बार बीजेपी ने दोनों को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी। और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि इस बार नीतीश का कद घटा दिया गया है। इसके अलावा पहली बार सीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा नहीं की गई, जबकि इससे पहले हमेशा से एनडीए की तरफ से सीएम के तौर पर नीतीश के नाम की घोषणा होती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी इस सवाल से बचती रही, अमित शाह इस सवाल से बचते नजर आए और नतीजे सामने आए तो खबरें शुरू हुई कि बीजेपी अब अपना सीएम बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये खेल भी 48 घंटे में फुस हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मार ली। राजभवन पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ गए थे। नीतीश कुमार के इस्तीफे की तैयारी थी, ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे देंगे। लगातार खबरें चल रही थी कि 17 नवंबर को नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश ने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। और अब जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के नाम पर समर्थन देगी, यानी नीतीश नई सरकार बनाने का दावा पेश करने से ठीक पहले ही इस्तीफा देंगे, उससे पहले वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है कि बीजेपी कोई भी खेल उनके साथ कर सकती है। इसीलिए जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार एनडीए में चल रहे टकराव पर करेंगे बात, ये भी जानेंगे कि कैसे सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार करना अब बीजेपी के लिए ही बनता जा रहा है मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और 14 नवंबर को नतीजे आते ही चर्चा एक बार फिर चल पड़ी कि क्या नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा या फिर बीजेपी उनके साथ महाराष्ट्र वाला खेल कर देगी, नीतीश कुमार के साथ शिंदे वाला खेल हो जाएगा। और इसके साथ ही एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है, बस नाम पर मोहर नहीं लग रही है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि सीएम तो नीतीश ही बनाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से इस काम में लगातार देरी की जा रही है। बीजेपी अपने विधायक दल की बैठकों को लगातार टाल रही है, जिससे सीएम के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एनडीए के अंदर खलबली एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल 17 नवंबर को एनडीए की बैठक होनी थी और उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने वाली थी, जिसके चलते सियासी पारा हाई था। ये माना जा रहा था कि आज तय हो जाएगा कि एनडीए की सरकार में सीएम कौन होगा बिहार में। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई कि बैठक की तारीख को टाल दिया गया है और अब एनडीए की बैठक 18 नवंबर को होगी। और इस बात की जानकारी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी और केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। कल आपको पहली सूचना मैं दे रहा हूं, कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। विस्तृत जो है सूचना आपको हम लोग देंगे। क्या 20 तारीख को होगा? वही उसी के आसपास मैं कल उसके बाद विस्तृत सूचना दूंगा। अभी तक संभावित है, लेकिन उसके बाद में सूचना दूंगा। अब दिलीप जायसवाल का जो बयान आया है उससे एक बात तो तय हो चुकी है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन अब इसका इंतजार जरूर बढ़ गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं जब तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं होगी तब तक एनडीए की विधायक दल की बैठक नहीं होगी। पहले बीजेपी अपना नेता चुनेगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक में सीएम और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर पेच फंसा दिया। लेकिन इधर बीजेपी ने पेच
पेच फंसाया तो उधर नीतीश कुमार ने भी पेच फंसा दिया। पहले खबरें आ रही थी कि राजभवन जाकर वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन जैसे ही इधर बैठक को टाला गया, पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक टली, उसके चलते ही एनडीए की बैठक टल गई, तो इधर नीतीश कुमार ने भी अपना फैसला तुरंत बदल दिया और जाकर ये जानकारी दे दी कि वो इस्तीफा 19 नवंबर को देंगे। यानी जब 18 तारीख को उनके नाम पर मोहर लग जाएगी सीएम के तौर पर, तब वो 19 नवंबर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। हालांकि वो 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक भी हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में हलचल भी तेज रही। मुख्यमंत्री मुख्य सचिवालय पहुंचे भी और कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन भी पहुंचे। राजभवन पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की, लेकिन अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि विधानसभा को 19 नवंबर को भंग किया जाएगा। वैसे भी विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक ही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग 19 नवंबर को होना है तो ये सिफारिश भी 19 नवंबर को तो हो सकती थी। पहले से ही राज्यपाल को इसका पत्र सौंपने की जरूरत क्या थी? और अब जो इस चर्चा के बीच खबर आ रही है उसके पीछे जेडीयू की बड़ी रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह होगी और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा, फिर नीतीश राजभवन जाएंगे, जिसमें पहले वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद वो अपना इस्तीफा पहले राज्यपाल को सौंपेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जब नीतीश के नाम का ऐलान ही नहीं किया तो नीतीश ने भी पूरा खेल पलट दिया। अब बीजेपी जिस तरह देर कर रही है उसे देखकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या बीजेपी नीतीश के साथ कोई खेल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार में चल रही इस चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है, उसने हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। क्या कुछ बोले उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब जहां एक तरफ सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अभी भी लगातार खींचतान देखने को मिल रही है, ऐसे समय में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से मिलने जाना, उस मुलाकात के बारे में सबको जानकारी देना और ये बयान आना बताता है कि उपेंद्र ने अपना स्टैंड जरूर क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी नीतीश के साथ कोई खेल करने की कोशिश करेगी तो वो नीतीश के साथ ही खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर आरोप भी लगाया है कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, जबकि जानकारों का मानना है कि उपेंद्र ने विपक्ष के सहारे से बीजेपी को यह याद दिलाने की कोशिश की है कि यहां महाराष्ट्र जैसा खेल नहीं चलेगा, नीतीश का हाल शिंदे जैसा नहीं होगा। यानी वो नाम भले ही विपक्ष का ले रहे हैं, लेकिन वो मैसेज बीजेपी तक पहुंचा रहे हैं कि आप जो नीतीश के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहां नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये साफ है कि नीतीश के साथ बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है, तो नीतीश कुमार भी एक के बाद एक नए रणनीति बनाकर बीजेपी की हर चाल को पस्त कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 18 नवंबर को नीतीश के नाम पर मोहर लगती है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।